तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इसका जो नशा है ना वो समाप्त क्यों नहीं हो पा रहा। आपने हर एक तरह की चीज़ कर ली, लेकिन अभी भी आपके घर के जो भी व्यक्ति है ना उसका जो नशा है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर उसको आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि नशा करता है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका मतलब नशा जो है ना वो नहीं छूट रहा। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि इसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत समस्या आ रही है और इसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो अवश्य रूप से समाप्त हो जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर लिए, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन अभी भी नशा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। इस उपाय को करने मात्र से ही इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक है? तो ठीक है। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आने लगे। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आने लगे तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना भी जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, ये क्या करना है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको चुपचाप एक काम करना है। आपको अपने जो कोई भी व्यक्ति है आपके घर में, ठीक है ना, आपके घर में जो कोई भी व्यक्ति है उसको, जो कि नशा करता है, उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके जो है, जो कोई भी व्यक्ति है जो कि नशा करता है, ये उपाय कर लेता है तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होती ही होती है। ठीक है?
ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको केवल एक काम करना है। आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल एक काम करना है। उसको 3 बेलपत्र चाहिए। आपको क्या चाहिए, 3 बेलपत्र चाहिए। और 3 बेलपत्र के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, 3 बेलपत्र, 1 लोटा जल। अब जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जो जल है ना, वो किसका होना चाहिए, घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, तो आपको वो नहीं करना। आपको अपने घर से जल लेके जाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है, ठीक है ना, वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, ठीक है ना, स्टील के लोटे में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़, आप जब आप बेल पत्र लेंगे तो बेल पत्र में भी ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो बेल पत्र मतलब कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी ये सब नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है बेल पत्र में कि 3 पत्ती वाला बेल पत्र आपको चाहिए। 1 पत्ती वाला बेल पत्र बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो बेल पत्र आपने ले लिया। अब बेल पत्र की सब चीज़ लेने के बाद पहुँच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बेल पत्र अर्पित करना है बाबा को। और ऊपर से आपको क्या करना है, 1 लोटा जल कौन से, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। अब जैसे आप चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित करेंगे तो उसको क्या करना है, औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा, औषधि का रूप ले लेगा, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, औषधि के रूप लेने के बाद 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। और 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको वो जो जल है ना वो किसी दूसरे पात्र में भर लेना है, ठीक। भर लिया, भरने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे भर लिया तो आपको क्या है, वो औषधि का रूप ले लिया। अब जैसे वो औषधि का रूप ले लिया तो आपको चुपचाप केवल और केवल एक काम करना है, उसको लेते आना है शांति से घर लाने के बाद, ठीक है ना, घर लाने के बाद उसी व्यक्ति को पिला देना है। अब साधारण रूप से अगर पी लेता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर साधारण रूप से नहीं पीता तो आपको क्या करना है, जब भी वो पानी पीने को मांगे या जब भी वो चाय पीने को मांगे तो उसमें मिला के आप पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उसके अंदर औषधि जाने लगेगी और उसका सारा का सारा जो नशा है ना वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।